साध संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। बठिंडा से चलकर सतगुरुदेव थोड़ी देर के लिए गिद्दड़बाहा में रुके। तदोपरांत अबोहर की संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया। शाम को मुक्तसर के विशाल समागम में एकत्रित हजारों संतों महापुरुषों को संबोधित करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, यह मनुष्य जीवन सबसे उत्तम जीवन है। जो लोग इस जीवन को समर्पित भाव से गुजारते हैं और सबकी सेवा करते हैं, उन्हीं को अमर पदवी प्राप्त होती है। मुक्तसर के अंथक प्रचारक नागपाल साहब जी की पत्नी और नागपाल साहब जी के दाहिने हाथ भाई साहब सोहन लाल जी ज्योति ज्योत समा चुके थे, अर्थात उनका देहावसान हो चुका था। उनके जीवन को आदर्श बताते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, ऐसा जीवन जीने वाले महापुरुष ही संसार के लिए चानन मीनार ज्योति स्तंभ होते हैं। ऐसे संतों महापुरुषों का अनुकरण करके हम भी वैसा ही जीवन जिएं। यही उन महात्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। यहाँ से चलकर गुरुदेव मंडी डबवाली पहुँचे। डबवाली में अनेकों हरियाणवी बहन भाइयों ने सतगुरुदेव के दर्शन किए। यहाँ एक शादी बड़े ही सादा ढंग से निरंकारी मर्यादा के अनुसार संपन्न हुई, जिसकी चर्चा सारे नगर में हुई। लोगों का मत था कि इसी प्रकार साधारण ढंग से शादी ब्याह किए जाने लगे तो काफ़ी हद तक शोषण व अन्य समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। दोपहर बाद सतगुरुदेव हिसार के लिए रवाना हुए। हिसार में सत्संग शहर के एक बहुत बड़े हॉल में आयोजित किया गया था। यहाँ पर सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, हमें ईश्वर ने केवल इंसान बनाया है, लेकिन हमारे अगुआ लोगों ने हमें तरह तरह की जात बिरादरियों में बांट दिया है। हमें इन भावनाओं से ऊपर उठकर हर एक मानव से प्यार करना है। यही समझना है कि हम एक पिता की संतान हैं, सभी अपने हैं, हमारे लिए कोई पराया नहीं। अवतार वाणी में कहा गया है, पंज तता दे पुतले वेखो, वखो वख इंसान बने, कोई हिंदू ते सिख ईसाई, कोई मुसलमान बने। आज समाज का जो जाति मजहब के नाम पर बंटवारा हो रहा है, वही आज की अस्त व्यस्त अवस्था का कारण बन रहा है। हमें इससे सावधान और सतर्क रहना है। जिस गलत राह पर हम चल रहे हैं, इसे छोड़कर रब्बी महापुरुषों द्वारा बताई गई सच्ची राह पर हम आगे से आगे कदम बढ़ाते जाएं, ताकि संसार सुख की सांस ले सके। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हांसी के मेन बाजार में सत्संग का आयोजन किया गया था। सतगुरुदेव ने यहाँ अपने प्रवचन में फरमाया, परमात्मा को जानकर ही हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे अंग संग है। इसे जानने के लिए किसी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की शरण लेनी होती है। इसके सिवाय परमात्मा को जानने का अन्य कोई साधन नहीं। आत्मा और परमात्मा के बीच माया का सूक्ष्म रूप पर्दा है। उसे जब तक हम हटा नहीं लेंगे, हम इस कण कण वासी के दर्शन करने में कभी सफल नहीं हो सकते। गुरुदेव ने सत्य की व्याख्या करते हुए फरमाया, गुजरे हुए समय को
ललचाई हुई नज़रों से देखना भी माया का एक रूप है। जहाँ बीती बातों को याद करके रोना चिल्लाना माया है, यहाँ वहाँ आने वाले समय के सपने देखकर निकम्मे निठल्ले बैठे रहना भी माया ही कहलाती है। और निराकार परमात्मा को भूलकर दुनिया के पदार्थों पर आस लगाना भी माया का ही रूप कहा जाएगा। और दिखलावे की प्रीति को भी माया का ही नाम दिया जाता है। हमें माया के हर रूप से ऊपर उठना है और श्वास श्वास मायापति से अपनी लिव लगाए रखना है। इसी से हमारा लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला होगा। रात्रि 11-11:30 बजे सतगुरु हरदेव जी महाराज अपने भक्तों सहित दिल्ली लौट आए, जहाँ पर दिल्ली की संगत बेताबी के साथ अपने हृदय सम्राट की प्रतीक्षा कर रही थी। दिनांक 15 दिसंबर 1982 को सतगुरुदेव राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक की कल्याण यात्रा पर रवाना हुए। इस कल्याण यात्रा में हमेशा की तरह आपके साथ निरंकारी राजमाता जी एवं पूज्य माता जी भी थे। 15 दिसंबर को आप पावटा की साध संगत को कृतार्थ करने के लिए पहुँचे। वहाँ राजस्थानी संस्कृति का सजीव रूप देखने को मिला। राजस्थानी वेशभूषा और भाषा देख सुनकर हम सभी यात्री साथी आत्म विभोर हो उठे। रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहाँ के परोपकारी संत बनवारी जी के घर से लेकर सत्संग स्थल तक दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। बाबा जी की गाड़ी के आगे बैंड बाजे वाले अपनी मीठी मीठी धुनें बजाते जा रहे थे और वहाँ के स्थानीय सत्संगी भाई बहन नाच नाच कर सतगुरु के आगमन की सूचना सभी तक पहुँचा रहे थे। पावटा के सभी गणमान्य सज्जन गुरुदेव के स्वागत के लिए पहले से ही उपस्थित थे। इसे गुरुदेव हरदेव का चमत्कार ही समझना चाहिए कि आर्य समाजी बंधु, सनातनी धर्मी बहन भाई और दलित कहे जाने वाले परिवारों का नेतृत्व करने वाले अनेकों बंधु बांधव एक ही मंच पर मौजूद थे। गुरुदेव मानव परिवार की स्थापना के जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, आज उसका जीता जागता रूप देखकर मन गदगद हो उठा। सतगुरुदेव ने उपस्थित जनसमूह की इस भावना की श्लाघा करते हुए फरमाया, सभी भेदभाव मिटाकर आपको एक मंच पर मिलजुल कर बैठा हुआ देखकर दास एक अद्भुत खुशी का अनुभव कर रहा है। दास को अब विश्वास हो गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जल्दी साकार रूप ले लेगी। वास्तव में जो असली धर्म है वह मिलजुल कर बैठना सिखाता है, सभी भेदभावों से ऊपर उठने की शिक्षा देता है और प्राणी मात्र को परम पिता परमात्मा की संतान मानकर सभी की सेवा सत्कार करने और सभी से निष्कपट और निस्वार्थ भाव से प्यार करने की शिक्षा देता है। गुरुदेव हरदेव यहाँ से चलकर जयपुर पहुँचे। गुरुदेव ने साध संगत को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, हमने इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना, बल्कि जब तक घर घर इस सत्य के पैगाम को पहुंचा नहीं देते, हमने चैन से नहीं बैठना। इस दुखी दुनिया को आप महात्मा ही मिलजुल कर सुखी कर सकते हैं।
यहाँ से अगले दिन आप भरतपुर सत्संग के लिए रवाना हो गए। लगभग 1 बजे दोपहर को आप भरतपुर पहुँचे। यही सत्संग का आयोजन स्थानीय जिला मियावली भवन में किया गया था। वहाँ के स्थानीय राजस्थानी बहन भाइयों ने अपनी विशिष्ट वेशभूषा में मारो बाबो आयो रे की सूचना घर घर पहुँचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यहाँ भी गुरुदेव हरदेव ने फरमाया, अभिमान भले ही जाति का हो, प्रदेश का हो, भाषा का हो या फिर तन मन धन की ताकत का हो, द्वेष की भावना को ही जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आदमी अपनी आदमी वाली पदवी से गिर जाता है। परंतु जिसके हृदय में नम्रता की भावना, दास होने की भावना विद्यमान है, वह महान हुआ करते हैं। भरतपुर से चलकर सतगुरुदेव सायंकाल आगरा पहुँचे, जहाँ भागवती कॉलेज के विशाल हॉल में सत्संग कार्यक्रम था। यहाँ सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, बिना प्रभु की पहचान के सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी में सफ़र करने वाला कहे कि मैं बड़ा विनम्र हूँ, सज्जनता से रहता हूँ, सबसे अच्छा बोलता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ, सबका सत्कार करता हूँ, लेकिन अगर उसने टिकट नहीं लिया तो वह बख्शा नहीं जाएगा, उसके सब अच्छे कर्म भी बेकार हो जाएंगे। इसी प्रकार जप तप संयम स्नान दान पुण्य आदि अच्छे कर्म हैं। अगर इंसान ने प्रभु को जानकर इसकी भक्ति नहीं की तो ये सभी कर्म महत्वहीन हो जाते हैं, ये मुक्ति नहीं दिला सकते। रात को सेठ अचल सिंह जी की कोठी पर गुरुदेव हरदेव ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। सेठ अचल सिंह जी वहाँ के जैन परिवार के सबसे बड़े मुखी माने जाते हैं। उनके सुपुत्र मुन्ना बाबू जी गुरुदेव हरदेव के परम भगत हैं और वहाँ के प्रमुख महात्मा भल्ला साहब जी के दाहिने हाथ हैं। इनकी प्रेरणा से आगरा के 10 से 12 गणमान्य महानुभाव भी वहाँ पधारे हुए थे। भल्ला साहब और मुन्ना बाबू की प्रार्थना पर गुरुदेव ने वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए फरमाया, कोई भी मानव सेवा और मानव कल्याण में अपना समय और धन खर्च कर रहा है, दास उन सब की दिल से कद्र करता है। मेरा विश्वास है कि ऐसा कर्म करने वाले परम पिता परमात्मा की आशीर्वादों के पात्र हैं। दास आए हुए सभी महानुभावों से निवेदन करेगा कि जहां आप लोग नर की सेवा करके आनंद ले रहे हैं, वही नर की सृजना करने वाले नारायण की पूजा करने में भी पीछे ना रहें। मैं मानता हूँ कि किसी माँ के बच्चे को रिझा लेने पर हम माँ को सहज में ही रिझा लेते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने प्यार को बच्चे तक सीमित रखें, बल्कि हमें माँ का भी पूरा सत्कार करना है। तभी कहीं जाकर हम सही अर्थों में ही सही इंसान कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। सतगुरुदेव भोजन के पश्चात कुछ समय के लिए भ्रमण करने के लिए बाहर चले गए। साथ संगत जी, धान निरंकार।